हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू एमसीक्यू सीरीज विच इज बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th। तो ये सीरीज क्लास 12th के स्टूडेंट्स एज वेल एज उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 12th, उन सबके लिए ही हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th, दैट इज सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सॉलिड स्टेट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नाउ बेसिकली सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का क्रिस्टल के अंदर, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगी। एंड और क्या होता है इसमें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 2, आइसोट्रोपिक नेचर का क्या मतलब होता है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं और सारे डायरेक्शंस में उनकी वैल्यू सेम निकल के आती है तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज में आइसोट्रोपिक नेचर है। नाउ आइसोट्रोपिक नेचर इज प्रेजेंट इन अमॉर्फस सॉलिड्स whereas crystalline solids possess anisotropy, that is the physical properties are not the same when measured in different directions। तो यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। नाउ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids is equal to 2 into the number of atoms in unit cell। अब पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं यूनिट सेल के लिए। हमें गिवन क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे प्लस और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर्स पे। तो कॉर्नर्स हैं 8, एक यूनिट सेल के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8। सिमिलरली फेसेस हैं 6, एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन है 1/2। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो गया, 2 into 4 is equal to 8, which is option number 4. Question number 3, AGBR shows which of the following defect? So AGBR shows both types of defects, that is Schottky defect and Frankel defect। Schottky defect में क्या होता है, जब equal number of cations and anions are missing from the lattice। और Frankel defect क्या होता है, जब जो ions होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं कोई इंटरस्टिशियल साइट। और ये दोनों ही इफेक्ट्स किस टाइप के इफेक्ट्स हैं, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट इज कैटायंस एंड अनायंस की रेशो इक्वल रहती है। सो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 3 आर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन जब हम फील्ड को रिमूव करवा देते हैं। मींस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, द डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जो डोमेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट ओरिएंट हो जाती हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाती है। द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैंगनीज ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली ऑप्शन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एज लेंथ दैट इज a और रेडियस ऑफ स्फेयर्स दैट इज r, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो अगर रेडियस ऑफ स्फेयर इज r, तो ये इतना डिस्टेंस हुआ r, सिमिलरली ये इतना डिस्टेंस भी हुआ r, और ये पूरी लेंथ किसके इक्वल हो गई, 2r के इक्वल। एंड ऑल्सो अगर इसकी एज लेंथ a है, तो यही लेंथ किसके बराबर थी, a के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2r इज इक्वल टू a। अगर बात करें फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे एंड एज वेल एज ऑन द फेस सेंटर। इतना डिस्टेंस क्या हो गया, r। सिमिलरली इतना डिस्टेंस r, इतना डिस्टेंस भी r। सिमिलरली ये इतना डिस्टेंस r। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, से दिस वाज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट C, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल AC का डिस्टेंस कितना आ गया, 4r। ऑल्सो इफ दिस पॉइंट इज B, तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज AC इज इक्वल टू अंडर रूट। अब AB और BC है क्या, एज लेंथ दैट इज A एंड A, तो ये आ गया A स्क्वायर एंड A स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC, एंड AC क्या है, या अगर हम इसको रैशनलाइज कर ले तो यहां से क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2√2r। नाउ टॉकिंग अबाउट BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और एक बॉडी सेंटर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC 4r will be equal to under root of 2a square plus a square which will be under root 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√3r। सो FCC में वैल्यू आई थी 2√2r, BCC में वैल्यू आई 4r/√3 एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आई वैल्यू 2r। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि ये एक स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है और इसमें एक केटाइन और एक अनायन अपनी जगह से उठ के चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली बिकॉज एक केटाइन और एक अनायन दोनों ही यहाँ पे मिसिंग है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाती है। Whereas अगर हम ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें, तो इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट विच इज ऑल्सो अ स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें एक आयन उठ के अपनी जगह से इंटरस्टिशियल जगह में आ जाता है, मींस जो वहाँ पे वॉइड्स होते हैं सॉलिड में वहां पे आ जाता है एम्प्टी स्पेसेस में। तो यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक है जब केटाइन वैकेंसी क्रिएट हो, एक है जब अनायन वैकेंसी क्रिएट हो। और वैकेंसी डिफेक्ट इज अ नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की रेशियो सेम नहीं होती। तो इन केस ऑफ केटाइन वैकेंसी क्या होगा, केटाइन अपनी जगह से उठ के चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, एक ऐसा केटाइन जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। इन केस ऑफ अनायन में क्या होगा कि अनायन अपनी जगह से उठ के चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। तो बिकॉज इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एक केटाइन या एक अनायन के अपनी जगह से जाने के कारण वहां पे स्पेस क्रिएट हो रही है, इसीलिए जो डेंसिटी है वैकेंसी डिफेक्ट में भी डिक्रीज होगी। एंड इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विच इज अगेन अ नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये भी दो तरह के होते हैं, जब केटाइन उठ के इंटरस्टिशियस में आ जाए या जब अनायन उठ के इंटरस्टिशियस में आ जाए। तो जब भी हमारे पास कोई भी आयन इंटरस्टिशियस में उठ के आता है तो वहां पे डेंसिटी में डिक्रीज नहीं आता। वेयरएज अगर कोई केटाइन और अनायन क्रिस्टल को ही लीव कर जाए तो उस केस में वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है, ये शॉर्ट के डिफेक्ट क्रिएट होता है जिसके कारण डेंसिटी डिक्रीज होती है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर
4. क्वेश्चन नंबर 7, एक अलॉय है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का. इट इज फाउंड टू हैव कि जो कॉपर एटम्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सीसीपी लैटिस. सीसीपी लैटिस और एफसीसी लैटिस इज वन एंड द सेम थिंग. अगर जो सिल्वर एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई करें एज सेंटर्स और गोल्ड एटम्स ऑक्यूपाई करें बॉडी सेंटर, तो उस अलॉय का क्या फॉर्मूला होगा? नाउ सीयू एटम्स आर इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा? कॉर्नर्स पे एटम्स जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8, साथ में फेस पे एटम्स जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2, दैट इज टोटल एटम्स 4. तो कॉपर कितने हो गए? 4. इन केस ऑफ सिल्वर, सिल्वर कहाँ पे है? एजेस पे है. तो एजेस कितनी होती हैं? 12 एंड हर एज का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए 1/4. तो एजी हो गए यहाँ पर 3. एंड गोल्ड क्या दिया है हमें? बॉडी सेंटर पे. तो एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर होता है और वो पूरी तरह उसी यूनिट सेल का होता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं होता. तो दैट इज 1. तो यहाँ से अलॉय का क्या फॉर्मूला आ गया? Cu4 Ag3 Au. That is option number 3. Question number 8. Fe3O4 is ferrimagnetic at room temperature. Ferrimagnetic होने का क्या मतलब है कि जो इसके डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में रैंडमली ओरिएंटेड है. दैट इज इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा. But when we heat it to 850 Kelvin, तो क्या होता है? 850 Kelvin is the Curie temperature ऑफ Fe3O4. तो क्यूरी टेम्परेचर पे जाके जितने भी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली. तो द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम इज अ क्यूबिक सिस्टम जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और किसके इक्वल? 90 डिग्री के इक्वल. और सबसे अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम. इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम ना तो कोई साइड एक दूसरे के बराबर होती है और ना ही कोई एंगल एक दूसरे के बराबर होता है एंड फर्दर ये 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10. ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. एज दी है यूनिट सेल की 620 पिकोमीटर. सो व्हाट इज इट? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. निकालना क्या है? द रेडियस ऑफ मेटल एटम, दैट इज आर. Now for face centered cubic we know A is equal to 2√2 R. A की वैल्यू क्या गिवन है? 620 पिकोमीटर. तो यहाँ से डायरेक्टली R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 620 divided by 2√2 which comes out to be 219.2 picometer. That is option number 3. So this is it for this video.